लेकिन वो कौन कार्टेल है जो सोचिए मिलॉर्ड इस देश में क्या चल रहा है। गलती आपकी नहीं है, गलती आपके पुत्र की नहीं है, गलती उस कार्टेल की है। इसके लिए उस कार्टेल को मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं और मुझे मालूम है ये सब आपके संज्ञान में होगा। मैं तो बेवकूफ हूं जो चिल्ला रहा हूं, ये सब आपके संज्ञान में होगा। फिर भी मैं कह रहा हूं अगर नहीं संज्ञान में हो तो संज्ञान में ला रहा हूं मिलॉर्ड। वो कार्टेल देखिए कितने बड़े साजिश करता है, जिनके जहन में यह चल रही है कि हम कोर्ट को मैनेज कैसे कर लेंगे, वकीलों को मैनेज कैसे कर लेंगे, जज को मैनेज कैसे कर लेंगे। ऐसे कार्टेल के खिलाफ हमारी न्याय व्यवस्था को अपनी प्रामाणिकता साबित करनी पड़ेगी मिलॉर्ड, और मुझे पूरा यकीन है मिलॉर्ड कि आप अपनी प्रामाणिकता को साबित करेंगे। और जब कभी मौका मिलेगा आप अपने पुत्र को हिदायत देंगे, प्रामाणिकता से समझौता मत कीजिएगा। और यह आपका अधिकार भी है, यह आपका अधिकार भी है, यह आपका प्रोफेशनल व्यावसायिक दायित्व भी है, एक प्रोफेशनल दायित्व भी है आपका कि आप ऐसे वकीलों को क्या सलाह देंगे। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जरूर सलाह देंगे मिलॉर्ड। उस कार्टेल को देखिए जो किस तरह के प्रपंच करके कोर्ट को मैनेज करता है। मित्रों, अब मैं आपको उस केस की वानगी सुनाता हूं जब अभिनव चंद्रचूड़ और उनके साथी दोनों अपीयर हुए। उसके बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई, और बहुत बड़ी घटना हुई तभी मैं कहता हूं कि देर है अंधेर नहीं है। जिसको आप कहते थे कि सोई ही है, सोई हुई है, सोई हुई है, सोई हुई है, वो सोई नहीं है। हमारा सीबीआई सोया हुआ नहीं है। जैसे ही याचिका गई, सीबीआई के वकील पेश हुए, उन्होंने अपोज किया कि इन्हें विदेश जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। कैसे मैं मान लूं कि सीबीआई सोई हुई है? अगर ऐसा होता कि सीबीआई का वकील कोई पेश ही नहीं होता तब तो अलग बात है। सीबीआई का पेश होता और कहता कि कोई बात नहीं, अगर ये जाना चाहते हैं तो जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी भी बात हो जाती। ऐसा भी नहीं हुआ। सीबीआई के वकील ने कहा कि किसी भी सूरत में रिया चक्रवर्ती को दुबई जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब यहां से खेल शुरू होता है मिलॉर्ड, और इसीलिए मैंने आपके सामने यह सवाल रखा है। एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अदालत में खड़ी होकर के कहती है कि रिया चक्रवर्ती को विदेश नहीं भेजा जाना चाहिए। या तो सीबीआई की प्रामाणिकता पर आपको संदेह है, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, ध्यान रहे, एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बोल रही है, जो स्वायत्त स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जिसे आप स्वयं कहते हैं कि आप तोता मत बनिए, मतलब आपकी जगह जो पूर्व न्यायाधीश थे, उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है कि सीबीआई हैज बिकम पैरट। तो आप उन्हें कहते हैं कि तोता मत बनिए। आज सीबीआई अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। सीबीआई के वकील पेश हो रहे हैं अदालत में और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को किसी भी सूरत में दुबई जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। अब आप ही फैसला कीजिए मिलॉर्ड, और उसकी पैरवी आपके पुत्र कर रहे हैं। करना चाहिए उन्हें, लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि देश ऐसे भी संयोग को देख रहा है। देश ऐसे भी संयोग को देख रहा है कि एक सरकारी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, स्वतंत्र एजेंसी कह रही है, अपोज कर रही है, और उसी देश में मुख्य न्यायाधीश का पुत्र ही विरोध कर रहा है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।